पिछली बार 25-0 हुई थी, वो हालात नहीं है। इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, चौंकाने वाले, ये मैं कह सकता हूँ। एनडीए गवर्नमेंट ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के पीछे छिप के वार कर रही है। कहीं कहीं पे आपको खुद को सूट करता है फ्रेंडली फाइट, जैसा हमें पंजाब के अंदर हुआ है, कुछ सीटों पर और जगह भी हुआ है। बजाय इसके कि बीजेपी जीत रहा है, तो इंडिया गठबंधन के दो लोग लड़ रहे हैं आपस के अंदर भी, उनमें से कोई जीत रहा है तो हमें छूट करता है। फ्रेंडली फाइट इसलिए हो रही है कि बीजेपी को रोको। कई बार ऐसा भी होता है, 1-2 में लड़ो तो हो सकता है आप नहीं जीतो, और टाइम फाइट में आप जीत जाओ, आपका पार्टनर जीत जाए। देखिए, सरकार होना नहीं होना, कई बार सरकार नहीं होती तभी सीटें आती है। इस बार भी संभावना ऐसी बनी है कि आम पब्लिक कहने लग गई है कि पिछली बार 25-0 हुई थी, वो हालात नहीं है। इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, चौंकाने वाले, ये मैं कह सकता हूँ। और जो देश हित के अंदर है, संविधान बचाने के लिए है, लोकतंत्र बचाने के लिए है, लोग चिंतित है देश के माहौल से, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से। और ये एनडीए गवर्नमेंट ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के पीछे छिप के वार कर रही है और शासन कर रही है, जिसका नमूना है कि आप देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड, ईडी भेजो, 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ में मंगाओ बॉन्ड के अंदर। खुला करप्शन का एक ऐसा इशू बन गया है जिसमें तो मुकदमे बनने चाहिए इनके ऊपर, जो आज सत्ता में बैठे हुए उनके ऊपर बनने चाहिए मुकदमे। आपने, जैसे मैं यहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो को भेजूँ किसी के घर पे, और बाद में जब वो चंदा दे दे पार्टी को तो वापस मैं उनको बुला लूँ, पुलिस भेजे किसी के डराने के लिए, चंदा दे रहा तो वापस पुलिस को बुला लिया। तो ये उदाहरण है पूरे देश के अंदर जो लूट मची है इलेक्ट्रल बॉन्ड की, उसको लेके लोगों में बहुत रिएक्शन है, लोग पीड़ित भी है, समझते हैं क्या हो रहा। दो मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, कांग्रेस सारे अकाउंट सीज कर दिए हैं, अमेरिका, जर्मनी और यूएन को बोलना पड़ रहा है। तो कितना बेइज्जती देश की हो रही है पूरी दुनिया के मुल्क। उन्होंने कम से कम ये फैसला दिया है कम से कम चुनाव तक इस पर रोक लगी रहेगी। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये इनकी महंगी पड़ेगी। और जनता के मूड का पता नहीं लगता है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई उस वक्त में, वाजपेयी फील गुड और इंडिया साइनिंग करते करते सरकार चली गई, सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बन रही थी, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया प्राइम मिनिस्टर। ये तो इतिहास हमारे सामने का है। तो अब इस बार चुनाव में ही कोई ऐसा ही चौंकाने वाले परिणाम आ रहे तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मीना साहब, पूरे देश में कांग्रेस अपने जो सहयोगी दल है उनके साथ इंडिया अलायंस बनाया, लेकिन उसमें आपका भी अहम रोल रहा। लेकिन जो कांग्रेस चाहती थी, जो विपक्षी दल चाहते थे, कई विपक्षी दलों ने गठबंधन में शुरुआत में रुचि दिखाई, बाद में नहीं हो पाए। ममता बनर्जी इसका उदाहरण है। तो अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि जितनी मजबूती आप शुरुआत में लेकर चल रहे थे उतनी मजबूती गठबंधन को मिल नहीं पाई, तो आपको लगता है कि अब जो स्थिति आज की स्थिति है, उस स्थिति में देश में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कुछ खास और अच्छा परफॉर्म हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, थोड़ा आप लोगों को कन्फ्यूजन है। गठबंधन में ऐसा ही होता है, कहीं कहीं पे आपको खुद को सूट करता है फ्रेंडली फाइट, जैसा हमें पंजाब के अंदर हुआ है, कुछ सीटों पर और जगह भी हुआ है। तो ये डिपेंड करता है वहाँ की स्थिति क्या है, लोकल स्थिति क्या है। अल्टीमेटली तो इंडिया गठबंधन को फ़ायदा मिलना चाहिए। बजाय इसके कि बीजेपी जीत रहा है, तो इंडिया गठबंधन के दो लोग लड़ रहे हैं आपस के अंदर भी, उनमें से कोई जीत रहा है तो हमें छूट करता है। इसलिए इसमें कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। और बल्कि इंडिया गठबंधन के जो स्टेट थे, अच्छे ढंग से उनको डायलॉग करने के बाद में हमारे अधिकांश जगह पर समझौते हो गए, और जहाँ नहीं हुए हैं वहाँ फ्रेंडली फाइट इसलिए हो रही है कि बीजेपी को रोको। कई बार ऐसा भी होता है, 1-2 में लड़ो तो हो सकता है आप नहीं जीतो, और टाइम फाइट में आप जीत जाओ, आपका पार्टनर जीत जाए। तो वो भी दृष्टिकोण ध्यान रखा गया। गिलो साहब, बात की जाए पूरे देश की, कई जगह, क्योंकि जब आप लोकसभा चुनाव आए तो चाहे राजस्थान हो या अन्य प्रदेश हो, हरियाणा, पंजाब, कांग्रेस के लीडर, कई अच्छे लीडर कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। अदला बदली दलों की हुई, कई नेताओं ने दल बदल लिए। यहाँ पर राजस्थान के भी कई बड़े लीडर थे जो आपकी पार्टी में मंत्री भी रह चुके हैं, महेंद्र सिंह मालवीय, लालचंद कटारिया। इसे किस तरह देखते हैं आप? मैं तो इसको ऐसा है, देखो, ये मैंने पहले मेरे अनुभव देख चुका हूँ।
एक बार और जब सीताराम केसरी जी बने थे, अध्यक्ष बने थे, माहौल ऐसा बन गया देश के अंदर कि कई लोग छोड़ छोड़ के बीजेपी में गए थे, 6 महीने में, साल में वापस आ गए। ये इनकी जो बेइज्जती हो रही है वहाँ, इनकी वहाँ बहुत बेइज्जती हो रही है। ना इनको कोई पूछ रहा है, ना कोई इनको टिकट दे रहा है, इनको सम्मानजनक जगह नहीं मिली बैठने के लिए भी, और बेइज्जती हो रही लोगों की। तो ऐसे फैसले करने से क्या फ़ायदा जाने का। फिर भी कोई ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स दबाव होगा किसी पर, तो चले गए मजबूरी के अंदर, चले गए मजबूरी में। पर कांग्रेस इतना समुद्र है कि जो जाता है तो उसकी जगह भरने के लिए 50 लोग खड़े थे।